नमस्कार। शालिनी की प्रस्तुतियाँ में आप सभी का स्वागत है। सुनाने जा रही हूँ अपनी लिखी एक कहानी, संतुष्टि। आज फिर जब अनिका कूड़ा रखने बाहर गई तो अनायास ही नजरें सामने चली गईं। दुबे आंटी का कूड़ा आज भी नहीं निकला। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात है। न तो उनका दरवाज़ा खुल रहा है, न ही कूड़ा निकल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि वो लोग कहीं गए हों, क्योंकि बाहर से ताला भी नहीं लगा था। वैसे भी उनके दोनों बच्चे यानी बेटा और बेटी विदेश में ही बस गए थे और कहीं रिश्तेदारी में अंकल आंटी कभी जाते नहीं थे। आज उसका खाना बनाने में भी मन नहीं लगा। पति से बोली, सुनिए, सामने आंटी लोग बहुत दिनों से नहीं दिख रही हैं। तो पति ने उल्टा उसे ही डांट दिया कि हमेशा दूसरों के घर में ही ताक झाक करती रहती हो। ये सब अब अच्छा नहीं लगता। थोड़ा अपने घर में भी मन लगाया करो। वह चिढ़कर फिर किचन में चली गई और खटपट करने लगी। जाने दो इनको आज ऑफिस। आज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा। पति को टिफ़िन दिया और उनके ऑफिस के लिए निकलते ही उसने सामने की बेल दबा दी। 4-5 बार बेल बजाने पर भी कोई उत्तर नहीं मिला। तब वह अनमनी सी होकर लौट आई और अपना दरवाज़ा बंद करने लगी। तभी सामने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। अंकल ने पूछा, कौन? वह तुरंत दौड़ कर गई। अंकल, मैं। आंटी कहाँ है? उन्होंने किसी तरह दरवाज़ा खोला। अंदर घुसते ही उसको लगा उल्टी हो जाएगी। पूरे घर में दुर्गंध फैली थी। कमरे में जाकर देखा तो आंटी का माथा तप रहा था और उल्टी के बीच वो पड़ी हुई थी और अंकल घिसट कर किसी तरह चल रहे थे। पूछने पर पता चला कि आंटी की 3 दिनों से तबीयत ठीक नहीं है। उनको तेज़ बुखार आ रहा था और उल्टी भी हो रही थी और वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। अंकल किसी तरह दवा वगैरह उनको देते रहे तो अचानक पैर मुड़ने से उनके पैर में मोच आ गई और वो भी चलने में असमर्थ हो गए। फ़ोन में पैसा खत्म होने के कारण फ़ोन भी नहीं कर सकते थे। अब दोनों लोग 3 दिनों से भूखे प्यासे ऐसे ही पड़े हैं। उसने पहले तो उन लोगों को ग्लूकोज पिलाया, फिर मेड को बुलाकर आंटी को दूसरे कमरे में साफ बिस्तर पर लिटाया, फिर एम्बुलेंस बुलाया और उनको हॉस्पिटल ले गई। वहाँ दोनों लोग 3-4 दिनों तक भर्ती रहे। कनिका रोज वहाँ जाती थी और दिन भर रहती और बेटी की तरह उनकी सेवा करती। घर आने पर उसने आंटी अंकल के खाने की जिम्मेदारी ले ली। पहले तो उन्होंने मना किया, फिर एक शर्त पर तैयार हो गए कि सब्जी अंकल लाएंगे और उसके बच्चों को रोज पढ़ाएंगे। इस पर वह तैयार हो गई। अब वह रोज सुबह का नाश्ता, खाना वगैरह उनको पहुंचा देती और उनका हालचाल पूछ लेती। बदले में उनसे जो बन पाता वो कर देते। पहले तो पति नाराज हुए कि पहले काम कम थे क्या जो तुमने एक और जिम्मेदारी ले ली। पर धीरे धीरे वो भी चुप हो गए। अब अनिका को इसमें आनंद आने लगा और उसने एक और निश्चय कर लिया। धीरे धीरे आसपास जो भी वृद्ध दंपत्ति रहते थे, जिनके बच्चे बाहर रहते थे, सबका नंबर उसने ले लिया। अब यह उसकी दिनचर्या में शामिल हो गया। सुबह वह घर के सारे कार्य निपटाकर
सब घरों में एक बार फ़ोन कर सबका हाल चाल पूछती और उनके जो भी छोटे मोटे कार्य होते उन्हें पूरा करने की कोशिश करती है। धीरे धीरे और लोग भी उसके साथ जुड़ते चले गए। आज वो अकेली नहीं है और किसी को एक माँ बाप भी नहीं मिलते, उसको अनेकों मिल गए हैं जो उसे बेटी की तरह मानते हैं और आशीर्वाद देते नहीं थकते। इन वृद्ध लोगों को हंसता हुआ देखकर उसको जो संतुष्टि मिलती है वो बता नहीं सकती। धन्यवाद।